नमस्ते बच्चों। आज हम अध्याय 1 का ही गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दक्षिण अमेरिका के जो इक्वेडोर नामक देश है वो गलापागोस टापुओं पर जब बीगल पहुंचा तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं के इस समूह में कई एक छोटे बड़े अन्य जो टापू थे वो ज्वालामुखी के लावा से बने थे। यहाँ गलापागोस के टापू में कैक्टस, अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी आर्मडिल्लो आदि का अध्ययन करने का उनको मौका मिला। यहाँ पर जो भू आकृतियाँ हैं, विविध प्रकार के जो जीव हैं उनके आवास का अध्ययन करने का उनको मौका मिला। बीगल के पूरे सफ़र के दौरान जीवों के रंग है, आकार है, भोजन है, आवास आदि संबंधी कई तथ्य व प्रमाण है उसको उन्होंने जुटाया। गलापागोस के टापुओं में डार्विन ने फिंच नामक पक्षियों का भी अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि जो फिंच पक्षी है वो हमारे देश के गौरैया से काफ़ी मिलते जुलते थे। ये फिंच पक्षी जो अलग अलग टापुओं में रहते थे, ऐसे 15 अलग अलग फिंचों का अध्ययन किया उन्होंने। तो उनके जो चोंच है और जो पंख है उसमें उनको काफ़ी अंतर दिखाई दिया। हालांकि ये जो फिंच पक्षी है एक ही तरह के थे। ये जो फिंच पक्षी है वो अलग अलग टापुओं में रहने के कारण इनके जो भोजन हैं वो अलग अलग हुए। जैसे कई फिंच पक्षी कीड़े मकोड़े खाते थे, कई पौधे के कलियों को खाने वाले थे, कई फलों का रस चूसते थे, कई फल फूल खाते थे, कई बीज खाने वाले थे। इस तरह उसकी जो चोंच है और कई पक्षियों के पंख के रंग है उसमें काफ़ी अंतर आ गया। लेकिन इनके जो पूर्वज है वो एक ही थे, अर्थात इनकी जो संरचना है वो एक ही तरह के थे। लेकिन इनके जो कार्य है, इनके जो रहन सहन परिवेश है वो कुछ अलग हो गए थे, अर्थात ये सजातीय लक्षण थे। इस प्रकार हम सजातीय लक्षण के बारे में जानेंगे। जैसे आपने चित्र में देखा कि पक्षी व चमगादड़ के जो पंख है, डॉल्फिन व सील के पंख है, भेड़ व कुत्ते के जो अगली टांग है एवं मनुष्य व छछूंदर के जो अग्रपाद है, ये सभी उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते थे। लेकिन इनके जो कार्य है वो अलग अलग हो गए थे। अर्थात ऐसे लक्षण जो संरचना और उत्पत्ति में समानता रखते हैं लेकिन कार्य अलग अलग हो जाता है, तो ऐसे लक्षण को सजातीय लक्षण या संजात लक्षण कहा जाता है। इसी प्रकार जो पक्षी के पंख है और तितली के जो पंख है वो कार्य में समानता रखते हैं लेकिन उनकी जो संरचना है वो अलग अलग है। जैसे पक्षी के जो पंख है उसकी उत्पत्ति है वो उनके अग्र टांग से बनी है, लेकिन तितली के जो पंख है वो उनके टांग से नहीं बल्कि उनके मुख्य रूप से त्वचा से बनी हुई है। इस प्रकार उनके कार्य में समानता है लेकिन उत्पत्ति और संरचना में भिन्नता है, अर्थात ये संवृत्ति लक्षण है। इसके बाद चयन और विकास के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। चयन, जब डार्विन का जो सफ़र है वो ख़त्म हुआ तो वो इंग्लैंड लौटकर कुछ अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। तो उनके दिमाग में कुछ बात चला, जैसे एक कृत्रिम चयन है। कृत्रिम चयन का मतलब है जो मनुष्य है द्वारा की जाती है, अपने अनुसार कुछ लक्षणों का चयन कर लेता है और एक नई प्रजाति तैयार कर लेती है। इसी प्रकार एक प्राकृतिक चयन है जो प्रकृति इसका चयन स्वयं करती है। जैसे कोई पौधे हैं,
प्राकृतिक चयन में पौधे हैं, उसमें कई एक पौधे की जो जड़ है वो भूमि के ज़्यादा गहराई पर है और कई एक जड़ है वो उथले पर है। जैसे ही कुछ आपदा, बाढ़ आएगा, तूफान आएगा, तो उथले जड़ वाले बाढ़ और तूफान से वो बह जाएगा, लेकिन जो गहराई पर गया हुआ जो जड़ वाले जो पौधे हैं वो बच जाएंगे। अर्थात इसका चयन प्रकृति स्वयं कर लिया, जो बच गया वही आगे का विकास करेगा। इस प्रकार ये प्रकृति ऐसे ही कई तरह के चयन करते हैं। और कृत्रिम चयन में मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों के आधार पर वो उसका चयन करता है। ये कृत्रिम चयन है, ये जीवों में और पौधे में भी होता है। आजकल मनुष्य कई प्रकार की जो फसल है, धान है, सब्जी है आदि को कृत्रिम रूप से तैयार करके एक नई प्रजाति, नए किस्म के जो पौधे हैं, फसल है, उसका विकास कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विकास के सिद्धांत, अनुकूलन और प्रजातिकरण आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।